बाप के आने से पहले मेरे घर में 6 बेटियां पैदा हुई थी। मैंने 5 बेटियां अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन की हैं। है बाप 5 बेटियां दफन करी और करने के बाद जब 6ठी बेटी मैंने उसे दफन करना चाहा, जब मैं बेटी को रात की तन्हाई में अपनी माँ की गोद से उठा के वहां लेके गया जहाँ कई कौम की हजारों बच्चियों को जिंदा दफन किया जा चुका था, वहां ले गया। अपने हाथों से मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, अपने हाथों से मैं कब्र खोद रहा हूँ। कब्र खोदने के बाद जो मिट्टी उड़ती है मेरे को लगती है तो बेटी अपने हाथ से वो मिट्टी भी मुझे मेरी साफ करती है। और फिर मैंने बेटी को उठा के उसी कब्र में डाला और फिर ऊपर मिट्टी डालना शुरू की। जैसे जैसे मैं मिट्टी डालता रहा, बेटी मुझे कह रही थी, बाबा ये क्या कर रहे हो तुम, ये मुझे क्या कर रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बोलती रही। आखिर यहाँ तक बात पहुंची, वो अब्बा अब्बा कहती रही। मैं मिट्टी डालता रहा यहाँ तक कि बेटी की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कब्र बन गई, कब्र बन के तैयार हुई। और जब बन के तैयार हुई मैं वहां से रवाना हुआ। जैसे रवाना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे आवाज दे रहा है, अब्बा अब्बा, इस तरह से कोई आवाज दे रहा है। क्या मतलब ये था कि पहले 5 बेटियां जब दफन की थी तब तो ऐसी आवाज नहीं आई, आज क्यों आ रही थी। उसका मतलब यह था कि जब सूरज निकलता है तो निकलने से पहले ही रोशनी फैल जाती है, सूरज अभी निकला नहीं है उससे पहले उजाला हो जाता है। क्या ये तेरा ज़मीर तुझे आवाज दे रहा था। इसलिए कि इंसान बदला ले तो एक बार लेता है और ज़मीर जिंदा हो जाए तो कई बार बदला लेता है। इसलिए ज़मीर की दुनिया को मेरे दोस्त जिंदा कर, और जिंदा भी वही होते हैं कि जिनके अंदर और ज़मीर जिंदा हुआ करते हैं। बाकी जिंदगी क्या है, क्या जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। क्या जिंदगी इस दिल से होती है। क्या ये मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था क्योंकि आफताब नबुव्वत और रिसालत अब तुलू होने वाला था। या रसूल अल्लाह आप दुनिया में आए हैं तो जीने का तरीका मिला है। कल मैं बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर रहा था, आज आपने जब ये नुक्ता पेश किया कि जो छोटे से प्यार नहीं करता, बड़े की इज्जत नहीं करता, वो हमारे माशरे या हमारी सोसाइटी में हो नहीं सकता। ये कानून किसने दिया था, ये ज़ाब्ता किसने पढ़ाया था। अखलाकियात, मामलात, अकायद, इबादत, पूरी तारीख इस्लाम पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। मोहम्मद अरबी का कैरेक्टर, अखलाक, सीरत तैयबा का वो अजीम बाब जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। दोस्तों दोस्त दुश्मन भी पढ़ता है तो कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में आए तो बहुत हैं, लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल को आमिना की गोद में पैदा हुआ है ऐसा न पहले आया था और न कयामत की सुबह तक आएगा। हम कहते हैं आएगा भी कैसे, उसकी तो दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। आसनु मिन का लम तरकत तो आईनी, ये ऐलान आज के मौलवी का नहीं है, ये ऐलान मदीने के हसन का है। कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। क्या पता चला, पता ये चला मिसाल मत ढूंढा करो, उनके पांव से लगी हुई मिट्टी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अखलाकियात का दर्स देने वाले, मीठी बातें करने वाले, अपने को करीब करने वाले, लाओ मेरे मुस्तफा की मिसाल नहीं ला सकते। न मेरे नबी की इबादत का जवाब है, न मेरे नबी के अखलाक का जवाब है, और न मेरे नबी की सीरत का जवाब है, न सूरत का। हकीकत ऐसी थी कि जब इस तरह से गिड़गिड़ा के बाबे इजाबत को टकराया गया तो रब की रहमत ने ऐलान किया, ऐ मेरे बंदो अब घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन तमाम गुनाहों से जमीन को पाक करने के लिए और बाप के चंगुल से तुम्हें नजात देने के लिए मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की जमीन पे पैदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। दुनिया जानती है कि मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं, सुबह सादिक का वक्त है, मक्के का शहर है, हजरत अब्दुल्ला का घर है, आमिना की गोद है। शहर के वक्त सुबह सादिक के टाइम में मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। कहना यह है कि आए थे तो कह सकते हैं कि बचपना था, अभी पैदा हुए हैं तो हालात क्या होंगे, लेकिन लिबास बशरियत पहन के जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कहने वाले ने कहा जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अभी मेरे आका इस दुनिया में आए नहीं, तशरीफ नहीं लाए, हालात कैसे थे उलमा ने आपको बताया, आपने सुना होगा।
महबूब खुदा की आमद से पहले का ज़माना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़े आसमानी के बाद तकरीबन 571 साल का ज़माना गुजरा और इस ज़माने को तारीख़ ने फितरा के नाम से जाना जाता है। ये ज़माना फितरत था। 571 साल जब गुजरने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ज़माने ने रंग बदला, दुनिया ने अपना रुख चेंज किया, हालात बिगड़ने लगे, फसाद बर्पा होने लगा, शराब नोशी आम होने लगी, जिनाकारी और रेप के मामलात सामने आने लगे। पूरी दुनिया जानती है कि आहें भरने वाली सिसकियां धरती पे मौजूद थी। एक तो आदमी गुनाह करता है, फिर गुनाह करने के बाद उसे ये महसूस हो जाता है कि यार मैंने कोई गुनाह किया है, तो गुनाह का एहसास होना ये भी कोई गनीमत चीज़ है। लेकिन वो एक ज़माना ऐसा था कि आदमी गुनाह करने के बाद उसे एहसास गुनाह भी नहीं होता था। गुनाह करता था, गलती करता था, पाप करता था, लेकिन गुनाह करने के बाद उसको एहसास नहीं होता था कि मैंने कोई गुनाह किया है, बल्कि कोई गुनाह करता था तो उसे सपोर्ट किया जाता था और उसका सहारा बना जाता था और उसे दाद दी जाती थी कि क्या बात है, तूने ये गुनाह किया है। यानी गुनाह पे उभारना, गुनाह पे दाद देना, गुनाह को उरूज देना, गुनाह का इजाफा करना, गुनाह की बढ़ोतरी करना, ये पूरी जमीन गुनाह के बोझ से हिचकोले खा रही थी। ये पूरी धरती सिसकियां ले रही थी। कायनात आलम में कोई नसीहत करने वाला भी नहीं, कोई ये कहने वाला भी नहीं कि यार गलत कर रहे हो, ये तुम रेप कर रहे हो, ये तुम शराब पी रहे हो, ये तुम जुआबाजी कर रहे हो, ये तरह तरह के गुनाह कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, खुदा की जमीन पे तुम गुनाह कर रहे हो। हर चीज के लिए उन्होंने कानून भी अपना बना लिया था। उस वक्त कोई कहने वाला नहीं था। जमाना बदलता रहा, हाल यहाँ तक पहुंचा, एक बाप उठा अपनी बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया। बेटा उठा अपनी सौतेली माँ को बाजार में जाके बेच दिया। माँ बेची जा रही है, बेटी दफन की जा रही है, शराब पिया जा रहा है, जिना किया जा रहा है, बदनजरी और शराब नोशी आम से आम तर होती जा रही है। तसव्वुर कीजिए, ये खाका, ये जमाना, ये वो था कि मेरे मुस्तफ़ा अभी इस दुनिया में लिबास बशरियत पहन के तशरीफ नहीं लाए थे। उससे पहले का जमाना है। बच्चियां दफन की जा रही हैं, हर तरीके का गुनाह किया जा रहा है। जब इतनी बड़ी जमीन पे खताएं, पाप और इस कदर जब गुनाह बढ़ने लगे, जमीन गुनाह से हिचकोले खाने लगी, तो हालात क्या बने? हालात इस कदर यानी बेहाल हो गए थे कि कोई सहारा देने वाला नहीं। तो कोई कहीं था कि जिसने खुदा की बारगाह में दुआएं की। उन जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों ने भी खुदा की बारगाह में दुआ की, मौला इस जुल्म जबर और इस जुबरो इस्तिब्दाद के दौर से हमें बचाने के लिए, क्योंकि बाप से बढ़कर कोई करीबी सहारा नहीं, लेकिन बाप ही मार रहा है, तो फिर बाप से बढ़कर जो हमसे मोहब्बत करे, जो बाप से बढ़कर हमसे प्यार करे, ऐसी हस्ती को दुनिया में मबूस फरमा। ज़हन में बात रखिएगा, ये हकीकत ऐसी थी कि जब इस तरह से गिड़गिड़ा के बाबे इजाबत को टकराया गया तो रब की रहमत ने ऐलान किया, ऐ मेरे बंदो अब घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन तमाम गुनाहों से जमीन को पाक करने के लिए और बाप के चंगुल से तुम्हें नजात देने के लिए मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की जमीन पे पैदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। दुनिया जानती है कि मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं। सुबह सादिक का वक्त है, मक्के का शहर है, हजरत अब्दुल्ला का घर है, आमीना की गोद है। शहर के वक्त सुबह सादिक के टाइम में मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। कहना यह है कि आए थे तो कह सकते हैं कि बचपना था, अभी पैदा हुए हैं तो हालात क्या होंगे, लेकिन लिबास बशरियत पहन के जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कहने वाले ने कहा, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मानना पड़ेगा दुनिया में अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि अंधेरे पर अंधेरा था, जुल्मत पर जुल्मत, ना इंसाफी पर ना इंसाफी, गुनाह पर गुनाह, यानी इतने गुनाह थे कि गुनाहों की भी कोई हदबंदी नहीं कर सकता। हर तरीके का गुनाह किया जाता था। दुनिया अंधेरे के घटाटों, तारीकियों के दलदल में फंसती जा रही थी, जमीन हिचकोले खा रही थी। कोई पर्दे से
क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये उजाला किसी दुनियादार ने नहीं किया था, ये उजाला मेरे मुस्तफा के नालैन से हुआ था। और मेरा अकीदा ये है कि कल भी उजाला नबी के आने का था, आज भी उजाला मुस्तफा के आने का है, कब्र में भी उजाला मुस्तफा के आने से होगा। और मैदान महशर में जब मुस्तफा आएंगे तो मेरे इमाम कहते हैं पुल से उतारो रह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। कहना यह चाहता हूं कि यहाँ भी उजाला मुस्तफा से हुआ था, कयामत में भी उजाला मेरे नबी से हुआ। बात उजाले की, रोशनी की, ये आप जहन में रखिएगा। मैं एक तकरीर नहीं बल्कि तासुर पेश करूंगा और इसी तासुर को सवाल की शक्ल में आपकी झोली में रखूंगा और इसका जवाब आप सोचते रहना कि यार ये क्या मामला है कि मेरे नबी पैदा हुए उजाला हुआ। ये तो आने का वाकया है, हुजूर दुनिया में आ रहे हैं, उजाला हो रहा है, रोशनी फैल रही है, लेकिन क्यों आए थे? एक वाकया मिलाद है, एक मकसद मिलाद है। एक तो आने का वाकया है, एक मिलाद का मकसद है। मिलाद क्यों हुई थी? हुजूर क्यों दुनिया में आए थे? मिलाद का मकसद क्या था? खुद हदीस पाक में मुस्तफा फरमाते हैं इन्नमा बोइस्तो मुअल्लिमन, मैं इस दुनिया में मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, मैं सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। न कोई मदरसा था, न कोई स्कूल थी, न कोई बहुत बड़ा लेक्चरार था, न कोई बहुत बड़ा मरकज था, बल्कि एक छोटा सा सुपा का चबूतरा था। किताब एक थी जिस किताब का नाम कुरान है, पढ़ाने वाला एक था जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। क्या समझते हो? आज 12-12 क्लासें लगती हैं, उसमें न जाने अलग अलग टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये टीचर पढ़ाएगा, वो टीचर, फिर भी तालीम अधूरी रह जाती है, फिर भी मुकम्मल पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ ये निशान बाकी है, यहाँ ये बाकी है, हर तरीके से उसमें अधूरापन रहता है। लेकिन सुप्पा के चबूतरे पे बैठ के मोहम्मद अरबी ने जो किताब पढ़ाई थी वो किताब खुदा की कुरान था और पढ़ाने वाली जात मुस्तफा की थी। क्या समझते हो क्या पढ़ाया होगा? सीरत का वो अनोखा बाप। नागौर के गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, दिल की तिजोरी में महफूज रखिएगा तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। मैंने कहा रोशनी तेरे नबी के दर से फैली है, उजाला तेरे नबी के कदमों से फैला है। और कितना फैला था कि एक किताब पढ़ाने वाली जात मुस्तफा की है, लेकिन पढ़ाया तो कितना पढ़ाया था, बताया तो कितना बताया था। कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कि मेरे नबी ने जो पढ़ाया था, कुरान पढ़ाया जा रहा है, अबू बकर पढ़ रहे हैं, उमर पढ़ रहे हैं, उस्मान अली, सादो सईद, जुबैर तला, अजिल्ला साहब पैगंबर वहां पढ़ रहे हैं। अबू बकर आया तो तालीम का असर यह था कि आया था तो अबू बकर था, गया तो सदाकत का ताजदार बन गया था। आए थे तो अबू बकर थे, लेकिन गए तो ताजदार सदाकत बन के निकले। जब मेरे आका की उस दरसगाह में बैठ के, क्योंकि तालीम का मुकाबला, एजुकेशन दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज जमाना बढ़ रहा है, तालीम के सिवा कोई जिंदगी नहीं। जो आदमी लिखा पढ़ा है, तालीम उसके पास दुनिया की भी है, दीन की भी है। ये सारी चीजें जहन में रखिएगा। लेकिन जमाना एक तो वो था जब मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, वो जमाना भी याद रखिएगा। अब जब आए हैं 40 साल खामोशी के साथ मक्के की जमीन पे गुजारते हैं। उलमा से आपने सुना और इतना तासुर मेरे आका की 40 साल जिंदगी ने पेश किया था कि हर कहने वाला कहता था ये अमीन भी है, ये सादिक भी है, यानी सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं। जो भी देखता था मेरे नबी को अमीन भी कहता था और सादिक भी कहता था। 40 साल मुकम्मल आपने उनके बीच में गुजारे। और ये जहन में रखें कि मेरे आका की जिंदगी के 40 साल मुकम्मल हुए तो कुरान का उतरना शुरू हुआ। पहली वही जो नाजिल हुई है, 40 साल का मुकम्मल अरसा बीत गया तो कुरान की पहली वही नाजिल होती है वहीं से। लेकिन
कुरान तो 40 साल के बाद नाजिल हुआ है और पहली 40 साल की जिंदगी अगर मुताला करें तो पहली 40 साल की जिंदगी भी पूरी कुरान के मुताबिक थी। कुरान उतर रहा है 40 साल के बाद और 40 साल पहले की जो जिंदगी है वो मेरे मुस्तफा की कुरान के मुताबिक है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अखलाक के मुस्तफा क्या थे, तो कहती काना खुल्कुल कुरान, कि मेरे आका के अखलाक क्या पूछते हो, बस कुरान देखते जाओ, यही मुस्तफा के अखलाक थे, कुरान नबी के अखलाक थे, कुरान ही नबी के अखलाक थे। पता क्या चला? पता ये चला, खुद सहाबा बयान करते हैं कि जब पर्दा और चिलमन सरका के आका मस्जिद में आते थे और सहाबा जियारत करते थे तो कहते थे जैसे कुरान का वर्क खुला हो। चेहरा मेरे आका का देख के सहाबा कहते थे जैसे कुरान का वर्क खुला है। हालत ये थी, अगर मौजूदा न भी दिखाते तो खुदा ने चेहरे में हुस्न वो रखा था कि दुश्मन भी देखता था तो कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाता था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और इसी आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जब तशरीफ लाए मेरे आका 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हुआ। अब इस्लाम फैल रहा है, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। मेरे आका की दरबार में एक सहाबी बैठे हैं और उस सहाबी अपनी आप बीती मेरे नबी से सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप आए हैं तो जीने का सलीका मिला है, आप आए हैं तो जिंदगी का हुनर मिला है, आप आए हैं तो खुदा की मारिफत मिली है। या रसूल अल्लाह, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे गुलाम फरमाइए, बताइए क्या कहना चाहते हो। वो गुलाम मेरे आका की बारगाह में बैठा है, मेरे मुस्तफा अब उसकी बातें सुन रहे हैं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है या रसूल अल्लाह, आप आए हैं तो जिंदगी मिली है। मल्लम यरहम सगीरना वल्लम युअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटे से प्यार न करे, जो बड़े की इज्जत न करे, मेरे नबी फरमाते हैं वो हम में से नहीं हो सकता। छोटे से प्यार नहीं करता, बड़े की ताजीम नहीं करता, सब कुछ हो सकता है, मुस्तफा फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, आप आए हैं तो जिंदगी मिली है। हुआ क्या? हुआ ये, या रसूल अल्लाह, मैं जमाने जाहिलियत में आपके आने से पहले मेरे घर में 6 बेटियां पैदा हुई थी। मैंने 5 बेटियां अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन की हैं। है बाप, 5 बेटियां दफन करी और करने के बाद जब 6ठी बेटी मैंने उसे दफन करना चाहा, जब मैं बेटी को रात की तन्हाई में अपनी माँ की गोद से उठा के वहां लेके गया जहाँ कई कौम की हजारों बच्चियों को जिंदा दफन किया जा चुका था, वहां ले गया। अपने हाथों से मैं गड़ा खोद रहा हूँ, अपने हाथों से मैं कब्र खोद रहा हूँ। कब्र खोदने के बाद जो मिट्टी उड़ती है मेरे को लगती है तो बेटी अपने हाथ से वो मिट्टी भी मुझे मेरी साफ करती है और फिर मैंने बेटी को उठा के उसी कब्र में डाला और फिर ऊपर मिट्टी डालना शुरू की। जैसे जैसे मैं मिट्टी डालता रहा, बेटी मुझे कह रही थी, बाबा ये क्या कर रहे हो तुम, ये मुझे क्या कर रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बोलती रही। आखिर यहाँ तक बात पहुंची, वो अब्बा अब्बा कहती रही। मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि बेटी की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कब्र बन गई, कब्र बन के तैयार हुई और जब बन के तैयार हुई मैं वहां से रवाना हुआ। जैसे रवाना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे आवाज दे रहा है, अब्बा अब्बा, इस तरह से कोई आवाज दे रहा है। क्या मतलब? मतलब ये था कि पहले 5 बेटियां जब दफन की थी तब तो ऐसी आवाज नहीं आई, आज क्यों आ रही थी? उसका मतलब ये था कि जब सूरज निकलता है तो निकलने से पहले ही रोशनी फैल जाती है, सूरज अभी निकला नहीं है उससे पहले उजाला हो जाता है। क्या ये तेरा ज़मीर तुझे आवाज दे रहा था? इसलिए कि इंसान बदला ले तो एक बार लेता है और ज़मीर जिंदा हो जाए तो कई बार बदला लेता है। इसलिए ज़मीर की दुनिया को मेरे दोस्त जिंदा कर, और जिंदा भी वही होते हैं कि जिनके अंदर और ज़मीर जिंदा हुआ करते हैं। बाकी जिंदगी क्या है? क्या जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। क्या जिंदगी दिल से होती है? क्या ये मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था क्योंकि आफताब नबूवत और रिसालत अब तुलू होने वाला था। या रसूल अल्लाह, आप दुनिया में आए हैं तो जीने का तरीका मिला है। कल मैं बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर रहा था, आज आपने जब ये नुक्ता पेश किया कि जो छोटे से प्यार नहीं करता, बड़े की इज्जत नहीं करता, वो हमारे माशरे या हमारी सोसाइटी में हो नहीं सकता। ये
कानून किसने दिया था, यह ज़ाब्ता किसने पढ़ाया था। अखलाकियात, मामलात, अकायद, इबादत, पूरी तारीख इस्लाम पढ़ो तो समझ में आ जाएगा मोहम्मद अरबी का कैरेक्टर, अखलाक, सीरत तैयबा का वो अजीम बाब जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। दोस्तों दोस्त, दुश्मन भी पढ़ता है तो कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में आए तो बहुत हैं, लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल को आमिना की गोद में पैदा हुआ है, ऐसा न पहले आया था और न कयामत की सुबह तक आएगा। हम कहते हैं आएगा भी कैसे, उसकी तो दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। आसनु मिन का लम तरकत तो आईनी, ये ऐलान आज के मौलवी का नहीं है, ये ऐलान मदीने के हसन का है। कहा या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। क्या पता चला? पता ये चला मिसाल मत ढूंढा करो, उनके पांव से लगी हुई मिट्टी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अखलाकियात का दर्श देने वाले, मीठी बातें करने वाले, अपने को करीब करने वाले, लाओ मेरे मुस्तफा की मिसाल नहीं ला सकते। न मेरे नबी की इबादत का जवाब है, न मेरे नबी के अखलाक का जवाब है, और न मेरे नबी की सीरत का जवाब है, न सूरत का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। मेरे आका, हम कहते हैं कि आपकी सूरत बेमिसाल थी, सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी बेमिसाल थी। सूरत ये बाहर का हिस्सा है, सीरत ये अंदर की बात है। सीरत तो सूरत, इन दोनों चीजों को जहन में रखेंगे तो समझ में आएगा। याद रखिएगा, सूरत की भी कोई मिसाल नहीं है, मेरे मुस्तफा की सीरत की भी कोई मिसाल नहीं है। सूरत भी बेमिसाल है और सीरत भी बेमिसाल है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, अब जमाना बदलने लगा। जब जमाना बदलने लगा, लोग कलमे के दामन में आए और इस्लाम के दामन में पनाह पोश होने लगे। जब इस्लाम के करीब हुए और इस्लाम को करीब से जाना, इस्लाम को करीब से पढ़ा, इस्लाम का मुताला किया और बानी इस्लाम का चेहरा देखा, देखने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि मेरे मुस्तफा की तालीम क्या है, मेरे मुस्तफा की सीरत क्या है। हुआ यह था कि मेरे नबी तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए थे जिसका नाम हजरत जाबिर बिन सुलैम है। हुजूर की बारगाह में, ध्यान दीजिएगा, मैं मुद्दे पे बोल रहा हूँ, कहीं बात इधर उधर हो जाएगी। हुजूर की बारगाह में हजरत जाबिर बिन सुलैम आए हैं। कहा बंदा नवाज, मुझे कोई नसीहत कीजिए, मुझे कोई इरशाद फरमाइए। मेरे जहन में क्या आता है, आपके जहन में क्या आता है, हम क्या सोचते हैं? जो अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है उसे नबी क्या नसीहत करेंगे, उसे नबी क्या पैगाम देंगे? जहन में तो ये आता है कि नबी ने फरमाया होगा जा जाके नमाज पढ़, जा जाके तिलावत कर, जा जाके रोजा रखना, अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देना। पहला अभी कलमा पढ़ा है, दरबार में बैठा है और कह रहा है मुझे नसीहत दो, तो मेरे मुस्तफा ने पहली नसीहत क्या फरमाई? उलमा बैठे हैं, हजरत जाबिर बिन सुलैम को मेरे नबी फरमाते हैं अपने नबी से नसीहत मांग रहे हो, जाओ मैं सबसे पहली नसीहत ये करता हूं, जिंदगी में किसी को गाली मत देना। जिंदगी में किसी को गाली मत देना, पहली नसीहत। क्यों? इसलिए कि ये सीरत का वो अनोखा बाब है। हर आदमी अगर समझ ले तो सजदे सजदे बन जाए, नमाज नमाज हो जाए, और वो कुछ नमाज में नजर आए जो औलिया अल्लाह को नजर आता था। इसलिए कि नमाज में झुकते तो रोज हैं, नमाज पढ़ते तो रोज हैं, लेकिन अंदाज क्या है? यहाँ तालीम दी जा रही है कि किसी को गाली मत देना। मतलब क्या है? नमाज तो मैं पांचों टाइम अगर जमात के साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मस्जिद के गेट पे ही मैं गीबत कर रहा हूँ, मस्जिद के गेट पे ही झूठ बोल रहा हूँ, मस्जिद के गेट ही पे मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ। बताइए, जिम्मेदारी से अर्ज करूं, ये तेरे सजदे, ये तेरी लंबी दाढ़ी, ये तेरा कद काट, ये तेरा यानी धौंस जमाना, ये अपनी परहेजगारी का ढंढोरा पीटना क्या बताता है? मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया की सीरत पढ़िएगा कि मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज क्या है, नमाज की हकीकत क्या है, नमाज का जो कानून दिया गया था
क्यों दिया गया था? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और तमाम मुनकरात से रोकती है। नमाज क्यों रोकती है? बड़े बड़े जालिम जाबिर, बड़े बड़े मुजरिमों को आज कैद खाने में बंद किया जाता है, इसलिए मेरे दोस्तों फिर भी कंट्रोल नहीं किया जाता। क्यों? उसके लिए बड़ी बड़ी पुलिस महकमे लगाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर नजर रखी जाती है। बड़े बड़े मुजरिमों को कैद किया जाता है, उनकी इस्लाह की जाती है, जेल की सलाखों में डाला जाता है, फिर भी इस्लाह नहीं होती, वो बिगड़े के बिगड़े रहते हैं। तुम कहते हो नमाज से आदमी अच्छा बन जाएगा, नमाज से आदमी अच्छा कैसे बनता है? तो मैं कहूंगा हम जिस कानून की बात करते हैं, दुनिया का कानून आदमी के पांव में जंजीर डालता है, नमाज दिल में जंजीर डालती है। हम पांव बांधते हैं, पांव कभी भी खुल सकते हैं, लेकिन जिसका दिल मौला से लग गया और दिल की दुनिया बदल गई और दिल सलामत हो गया, दिल कल्बे सलीम बन गया, तो याद रखना यही दिल है जो आदमी की नजात का जरिया है, यही दिल है जिसकी वजह से आदमी के तमाम अमाल खुदा की बारगाह में मकबूल होते हैं। अगर दिल ही नहीं सलामत है तो लाख सजदे करता रहे। नहीं मेरे दोस्तों, इकबाल ने कहा था तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। झुकना टारगेट बनाया कि सजदे ही में जाना है, लेकिन जो पास में अगर कोई मुखालिफ कंपनी का खड़ा हो गया तो अंदर ही अंदर प्लानिंग चालू हो जाएगी कि ये यहाँ ये क्यों खड़ा है। इस्लाम ऊंच नीच को मिटाता है, इस्लाम रंग और नस्ल के फर्क को मिटाता है, इस्लाम काले गोरे को मिटाता है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम प्रेम का मजहब है, इस्लाम दया का मजहब है। इस्लाम को आओ पढ़ो। इस्लाम तुमने सीखा उस फटी पैंट वाले इंसान से जिसके गले में इतना लॉकेट है, हाथ की अंगुलियों में अंगूठियां पहनी हुई है, लंबे बाल हैं, उसको देख के कहा इस्लाम तो ये करता है, ये इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं बताएगा, इस्लाम वो बताएगा जो मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के मुस्तफा का कुरान भी पढ़ा है और पैगंबर की हदीस भी पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा पैगाम। सुभान अल्लाह। कौन बताएगा? सीरत कौन बताएगा? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जा जाबिर, जिंदगी में किसी को गाली मत देना, ये एक नसीहत है। मेरे आका फरमाते हैं जाबिर जा, जिंदगी में नेकी को कभी छोटा मत समझना, नेकी को कभी छोटा मत समझना। जाबिर जा, जिंदगी में किसी को शर्मिंदा मत करना, किसी का ऐब मत खोलना, किसी की ऐब जोई मत करना। अपने ऐब कितने हैं, अगर वो फुर्सत मिल जाए तो आदमी दूसरे को देखे। ये मेरा लंबा जुब्बा, ऊंची टोपी, मैं किसको मुत्तसिर करता हूँ? दुनिया मेरे दोस्तों तो रंग बदली है, तो दुनिया चाहती क्या है? दुनिया ये चाहती है कि आदमी अंदर कुछ है बाहर कुछ है, दो तरीके का पैगाम दे रहा है। मैं जो हूँ वो मैं दिखाता नहीं। हकीकत यह है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। या हमारा भी हाल यह है कि हमारे लिबास जो तनाई में होते हैं वो हम पहन के महफिल में नहीं आते, हम वो लिबास पहन के आते हैं जिससे हम दुनिया को इम्प्रेस कर सकते हैं, दुनिया को मुत्तसिर कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों उल्मा मौजूद हैं, मैं कोई जुमला ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी की दिल शक्नी हो जाए। मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ। मदीने वाले ने जिस दीन का पैगाम दिया, जो शरीयत हमें पहुंचाई थी, आज गली गली चौक चौराहे पे मेरे नबी का दीन परदेसी हो रहा है। 1000 बार तकरीर होती है, लाखों जलसे होते हैं और जलसे में लाखों खर्च होते हैं, एक से एक मुकर्रिर होता है, तकरीरें होती हैं। लेकिन मुझे बताइए इन तकरीरों का नतीजा क्या निकलता है, इन तकरीरों का पैगाम क्या नशर किया जाता है? मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, इतना बड़ा लंबा चौका पहना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जिम्मेदारी मेरी है। इतनी तकरीरें कभी माजी में नहीं होती थी, फिर भी मस्जिदें भरी रहती थी, फिर भी लोग सच्चे रहते थे, फिर भी लोग नमाज पढ़ते थे, फिर भी लोग दीनदार थे, फिर भी लोग किसी को सताते नहीं। जब तकरीर नहीं होती थी तब जमाने में बड़ा अमन था। अब रोज तकरीर होती है, कोई इस चौराहे पे घूमता है, कोई उधर घूमता है, कोई लोकेट पहनता है, कोई चेन पहनता है, कोई बाली पहनता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तकरीरों का असर किधर गया? तकरीरें गई कहां? सीरत मुस्तफा की इस मुबारक मजलिस में ऐ मुस्तफा के गुलामों याद रखिएगा, तकरीर मैं भी करता हूं, तकरीर मौलाना भी करते हैं, आप रोजाना सुनते हैं। तकरीर पूरी हुई, लाइट हो जाएगी, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, तकरीर में मजा आ गया, मजा ही ढूंढ रहे,
तकरीर वही अच्छी लगती है जिसमें कान को मजा आए, चस्का, चस्के वाली तकरीर सुनी, थोड़ी देर के लिए महसूस हुए का ठीक है, अच्छा था मौलाना, जज्बाती था, जोश में तकरीर कर रहा था, बहुत अच्छा था, मजा आ गया। और ये मजा क्या है, किस अंदाज का है, आज तक इस मजे की तह तक कोई पहुंचा नहीं। ये कौन सा मजा है? वो तकरीर कब सुनेगा कि जिस तकरीर से तुझे फजर के सजदे नसीब हो जाएं। वो तकरीर कब सुनेगा कि जिस तकरीर से तेरे चेहरे पे मोहम्मद अरबी की सुन्नत लहराने लगे। वो तकरीर कब सुनेगा? तो आप क्या कहेंगे कि मौलाना वो तकरीर सुनाओगे तो सुनेंगे। अल्लाह, आपका जवाब है, आप दुरुस्त कहोगे। आप कहोगे मौलाना वो तकरीर सुनाओगे तो सुनेंगे, तो क्या हम नहीं सुना रहे हैं? कुछ तो है यार, या तो सुनाने वाले में कमी है या सुनने वाले में कमी है। इतना कुछ होता है फिर भी क्यों नहीं समझ में आता है? वहां नजर मिलती थी तो जिंदगी बदल जाती थी। कुछ भी नहीं किया, एक जुमला 1000 साल की तकरीर पे भारी हो जाता था। नसीहत करना, आपस में मेल मिलाना, मोहब्बत का पैगाम देना। कोई तेरे नागौर में सो रहा है तो कोई अजमेर में सो रहा है। सीरत पढ़ के जरा देख लीजिए, सूफी की पढ़ लीजिए या गरीब नवाज की पढ़ लीजिए। कितने तीर चलाए थे, कितनी बंदूक चलाई थी? नहीं, वो बंदूक की गोली आदमी का जिस्म मार देती है। ये निगाहों की गोली चलती थी तो दिल झुक के कदमों में आ जाते थे। गर्दन काटना इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम तो दिल की दुनिया को फतह करता है। अगर सच्चे हो तो दिल की दुनिया को फतह करो, लोगों के दिलों को जीतो। तेरे नबी ने मारने का पैगाम नहीं दिया था, दिल मिलाने का पैगाम दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। और हकीकत हाल ये मेरे भाई, या तो वहां कमी है या तो यहां कमी है। क्यों? इसलिए मैं मतलब खुली तबीयत का आदमी कुछ कहना चाहता हूं। बड़ी जिम्मेदारी से मौलाना इमरान साहब ने बुलाया मुझे, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। कुछ तो है कि जिसकी बुनियाद पे किसी चीज का नतीजा ही नहीं आ रहा है, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? या तो यहाँ कमी है या वहां कमी है। मैं अपनी ऊपर लेके कहता हूँ कमी मेरी है कि मैंने वो आपको बताया नहीं जो इस मोहम्मद अरबी की लुटी हुई उम्मत को अभी चाहिए का। तो फिर क्या था? मैंने टेस्ट चेक किया कि कौम किस चीज में राजी होती है, कौम क्या मांगती है, कौम दूसरी बार कब बुलाएगी, कौम मुझे क्या देती है। यानी मैं कौम की जरूरत नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी जरूरत देख रहा हूं कि मेरी जरूरत कौन पूरी करता है। उसी जरूरत को मद्देनजर रखते मैं अपनी बात कर रहा हूं और बिला तशबीह बात कर रहा हूं। उलमा मेरा सपोर्ट करेंगे। हकीकत हाल ये मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में रोना रोया जा रहा है। हर मौलाना रो रहा है, हर मुकर्रिर तकरीर कर रहा है, नतीजा नहीं निकल रहा है। यह नतीजा कहां से निकलेगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करते थे तो 70 जनाजे उठा करते थे। तेरी तकरीर से यार आंख में एक आंसू भी नहीं आता, तेरी तकरीर में दिल बेचैन भी नहीं होता। सिर्फ कहने को ये कहता हूं, मेरा दिल जल रहा है, मेरा सीना जल रहा है। मुझे ले चलो मदीना, मुझे मदीने में मरना है। जो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता वो मदीने में मरना चाहता है। जो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाता, यार ये झूठ के खोखले लिबादे उतारो, हक्कानियत और सदाकत का रास्ता अपनाओ। वो रास्ता अपनाओ जो काला रास्ता अपना के दुनिया को लूटने का जो धंधा है उसे खत्म करके एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। रास्ता वही अपनाओ जो मेरे नबी ने हमें अता किया था कि रास्ते में भी चलो, अगर कांटा पड़ा हो तो उसे भी साइड में कर देना ताकि पीछे आने वाले को तकलीफ ना। कल का मुसलमान क्या था? बैतुल मुकद्दस के करीब से कुछ यहूदी गुजर रहे थे, उठे, चलते हुए किसी के पांव में पत्थर लगा तो उठाया, उठा के साथी को दिखाया, कहा देख रहे हो पत्थर? तो कहा क्या हुआ? तो कहा पता कर इस बस्ती में कोई मुसलमान रहता है, इस बस्ती में कोई कलमा पढ़ने वाला रहता है? तो कहा पत्थर का लगना मुसलमान का रहना आपस में क्या मुताबिकत रखता है? तो उसने कहा था, यहूदियों के इकरार किया था कि जिस बस्ती में मुसलमान रहते हैं उस रास्ते में पत्थर नहीं होते, वो पत्थर हटा के जाते हैं। कल का मुसलमान, आज का मुसलमान
कल का मुसलमान पत्थर हटा के जाता था और आज हम डाल के जाते हैं। किसी ने कहा था तकलीद बिलाल हबशी हमसे क्या होगी, बुत बने बैठे हैं, बुत शक्नी क्या होगी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे घर के चिराग ने मेरे घर को जला दिया है। मेरे जिंदगी में अगर आग लगी है तो मैंने उसका रोना रोते हैं, उसका किसी का मत रो। तू उस रास्ते पे आ जा जो रास्ता अबू बकर सिद्दीक का था, जो रास्ता उमर फारूक का था, जो रास्ता गौसे जीला का था, जो रास्ता हिंदल वली गरीब नवाज का था। अरे दूसरे तो ढूंढने जाए, नागौरिया तुम क्यों ढूंढते हो? उसका रास्ता अपनाओ। तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तेरे शहर में लेटा है, इसी सूफी का रास्ता अपना। ये जिस रास्ते पे थे वो रास्ता जन्नत का था। मतलब यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब जमाना जब सामने आया, हुजूर तशरीफ फरमा है और ये जमाना चल रहा है, हालात इतने बदले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा कुरान नहीं पढ़ाया था, बल्कि पहले मेरे आका ने दिल की दुनिया को साफ किया था। इसलिए कि दिल को साफ करना बहुत जरूरी है। मेरे आका मुज़क्की कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो तज़किया भी करते हैं, वो तस्बिया भी करते हैं। और जब दिल साफ हो गया तो फिर कुरान पढ़ के सुनाया, और फिर जब कुरान पढ़ के सुनाया तो कुरान का जो असर हुआ वो दुनिया जानती है। कितना असर हुआ था मेरे आका के गुलामों, याद रखिएगा। मेरे आका का दरबार है, हातिम ताई की बेटी आती है। मतलब क्या था? मतलब ये था हातिम ताई की बेटी कैदी बन के आई थी, उसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, हातिम ताई ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। मदीने की जमीन पे हातिम ताई की बेटी आई, अब खड़ी है, उसके सर पे कपड़ा नहीं था, उसका सर खुला था। मेरे नबी की निगाहें पड़ी तो कहा कि बेटी का सर खुला क्यों नजर आता है? उठे मेरे आका और जल्दी जल्दी उस बेटी की तरफ गए और अपनी वो रहमत वाली कमली जिसकी अजमत की फरिश्ते कसमें खाते हैं, उठा के उस बेटी के सर पे रख दी। कहा बेटी सर अपना ढांप लो, सर खुला मत रखो। बेटी ने चेहरा देखा और आंख में आंसू आए। कहा मुसलमानों के नबी इतना प्यार से तो कपड़ा मेरे बाप ने भी मेरे सर पे नहीं रखा, मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था बेटी अगर से काफिर की भी हो तब भी बेटी ही लगती है, बेटी मुसलमान की हो तब भी बेटी है, बेटी अगर किसी और की हो तब भी बेटी है। वो जमाने के कुत्ते हैं तो किसी की बहू बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो शरीफ बेटा नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी का गुलाम वो जब बाजार में चलता है तो निगाहें जमीन पे रहती हैं। और मैं कहता हूँ हुलिया तरीका चेहरा ऐसा अपना कि 14 सदियों के फासले पे अगर कोई दुश्मन भी देखे तो उसे मानना पड़े कि जब 14 सदियों के बाद गुलाम ऐसे चलता है तो मदीने में मुस्तफा कैसे चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उसकी बेटी का सर खुला था तो मेरे नबी ने चादर रख दी, का सर ढांप ले, सर खुला मत करना। इसलिए कि मेरे नबी ये नहीं चाहते कि किसी बेटी का सर खुला हो और कोई इंसान उसे देखे या उसे घूरे या उसकी इज्जत पे हमला करे। मतलब क्या? मतलब ये है मेरे दोस्त, कल की बेटी अगर सर खुला था तो तेरे नबी का दिल तड़पने लगा था। आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियों ने आधे से ज्यादा जिस्म नंगा करके मार्केट का रुख किया है। मदीने वाले के दिल पे क्या गुजरती होगी? मुंह पे दही जमा रखा है, बोल नहीं सकते, हकीकत बयान नहीं कर सकते। हालांकि याद रखिएगा हुजूर फरमाते हैं निसाउन कासियातुन माइलातुन मुमीलातुन, कि मेरी उम्मत पे जमाना आएगा, जमाना ये होगा कि कलमा तो मेरा ही पढ़ेंगी, औरतें मेरी उम्मत की होंगी, लेकिन कपड़ा ऐसा पहनेगी जो पहन के भी जिस्म नंगा ही नजर आएगा। 14 सदियों से पहले मुस्तफा ने मस्जिद नबी के मिंबर पे जिस कानून को इरशाद फरमाया था उस हदीस को मेरी बेटी के लिबास से मैच करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि दुनिया तो झूठ बोलती है, सच तो नबियों के इमाम ने कहा था, जो 14 सदियां पहले कहा था। आज मेरे मुआशरे में वही हो रहा है। हालांकि लिबास कैसा होना चाहिए? मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, दीन के मुताबिक होना चाहिए। वही हातिम ताई की बेटी है, हुजूर की बारगाह में बैठी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने गुलाम जितने बैठे थे उनसे इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई ऐसा है जो जाए
इस बेटी को अपने बाप के घर छोड़ के आए, ये यहाँ है, परदेसी है, जाओ इस बेटी को जाके घर छोड़ के आओ। मेरे आका ने जब ये ऐलान किया तो दो नौजवान सहाबी खड़े हुए मजमे से, अखलाकियात का दर्स देते हो, मोहब्बत का दर्स देते हो, दीन का दर्स देते हो। मेरे आका के दो गुलाम खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो इस बेटी को हम घर तक छोड़ के आते हैं। मेरे आका ने फरमाया इसके साथ ये भी सुनो, बेटी भी है साथ में, इसकी इज्जत, इसकी जान, इसके माल की हिफाजत की भी जिम्मेदारी दो तो जा सकते हो। या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं, आप हुक्म दें, हर चीज की सेफ्टी भी होगी, हर चीज की हिफाजत के साथ इस बेटी को माँ बाप तक छोड़ के आएंगे। मेरे आका ने इजाजत दे दी और जितने वहां बैठे थे, वहां तो बुजुर्ग साहबी भी बैठे थे, वो कह नहीं सकते थे या रसूल अल्लाह इंसान है, खता हो सकती है, कुछ भी नहीं, लेकिन सबको मालूम था कि मोहम्मद अरबी की निगाहों ने ऐसा पानी पिला दिया है कि अब इनका पांव फिसल नहीं सकता। अब जो चले हैं, रवाना हुए, कहा बेटी तू आगे चलेगी इसलिए कि रास्ता हमने देखा नहीं है, तेरे गांव का रास्ता तू गाइड करेगी तो हम पीछे पीछे चलेंगे। अब बेटी आगे जा रही है, दोनों साहबी पीछे जा रहे हैं। क्या लगता है हर नौजवान दिल की तख्ती की किताब खोल के थोड़ी देर के लिए बैठ जाए और ये नक्शा पेश करे, 14 सदियां पहले मुसलमान का किरदार बता रहा हूं, सीरत और अखलाक का ये पहलू अगर सीने में बैठ जाए तो मेरे दोस्तों कल से जिंदगी बदल सकती है। आगे वो जा रही है, पीछे दो नौजवान जा रहे हैं। मदीने से बाहर निकले, सहरा आया, हवा चलने लगी। जब हवा चलने लगी तो उस बच्ची के पांव से कपड़ा खिसकने लगा, सिरकने लगा। थोड़ी देर के लिए बार बार कपड़ा हट जाता था, जब कपड़ा हट जाता था तो न चाहते हुए भी अचानक नजर पड़ जाती थी। साहबियों ने अर्ज किया, ऐ हातिम ताई की बेटी ठहर जा। का क्या हुआ? का हुआ ये, तू एक काम कर, तू अब पीछे आएगी, हम आगे चलेंगे। तो का मतलब ये है हम अपने नबी से वादा करके आए हैं कि इज्जत की भी हिफाजत करेंगे, जान की भी हिफाजत करेंगे, माल की भी हिफाजत करेंगे। तू आगे चल रही है, हवा के झोंके से तेरा कपड़ा पिंडली से सिरक रहा है, हम नहीं चाहते कि ये नजर भी तेरी पिंडली पे पड़े और हम नबी की बारगाह में खाइन ठहराएं। हम खयानत करना नहीं चाहते, नजर नहीं डालना चाहते। तू पीछे आएगी, हम आगे चलेंगे। नागौर के इस अजीम शहर में, औलिया अल्लाह के शहर में बसने वालों, मुसलमानों को कितना मेरे नबी ने पिलाया था और कितना पढ़ाया था। जो गैर की बच्ची के कपड़ा अगर हटे तो न चाहते हुए भी अगर नजर पड़े, उस नजर को भी मुसलमान किसी की बच्ची पे नहीं डालता, तो वो मुसलमान का कैसे दावा कर सकता है जो खुलेआम किसी की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है। मुसलमान वो है जो जीता भी मुस्तफा के लिए है, मरता भी मुस्तफा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जीता भी उनके लिए है, मरता भी उनके लिए है। ये तो एक हकीकत है मेरे दोस्त, वरना दुनिया इस हकीकत को कभी भूल नहीं सकती। 14 सदियों के फासले पे मिलादुन नबी का जलसा, कितना जमाना अच्छा था, कितना बेहतरीन जमाना था कि नजर उठा के दूसरे को लोग देखा भी नहीं करते थे। कितनी नजरों में पाकीज़गी थी, कितनी हया थी। हया आई कहाँ से थी? हया मेरे मुस्तफ़ा की आमद से आई थी। मेरे नबी दुनिया में आए थे तो नबी के आने की वजह से, मेरे आका के आने की वजह से मेरे नबी ने दिलों को भी साफ किया था, निगाहों को भी साफ किया था। खिरद ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले दिल मुसलमान कर, नजर मुसलमान कर। अगर दिलो निगाह मुसलमान हो जाते हैं तो मेरे भाई फिर तू बाहर से भी मुसलमान है, अंदर से भी मुसलमान है। धक्के क्यों खा रहे हैं लोग, क्यों थूक रहे हैं? उसका सबब यह है कि मेरे दोस्तों, जिस नबी ने इज्जतें अता फरमाई थी, जिस नबी के पीछे चलने मकाम मिलना था, आज उस नबी की सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है। उस नबी की सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है। हाल ये है, जलसे में 12 बजे तो क्या 2 बजे तक बिठाओ तो बैठे रहेंगे। कौन आ रहा है, वो आ रहा है, फला आ रहा है, सुनेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन फजर में इस कौम को बुलाओ तो ये कौम फजर में नहीं आती। इस कौम को आज जुलूस निकला होगा, आपने जुलूस में देखा होगा। मैं अब इस दौर की अक्कासी कर रहा हूँ। एक वो दौर था जो आने से पहले था, फिर वो दौर
था जब कुरान नाजिल हुआ तो क्या दौर था और आज क्या दौर है। आज दौर ये है कि हम बाजार में चलते हैं, हम जुलूस मिलादुन नबी निकालते हैं, हर जगह निकालना चाहिए, हमारी मोहब्बत की निशानी है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो याद रखिएगा, जुलूस मैंने निकाला, मैंने झंडा ऊंचा किया, मैंने हुजूर की आमद की खुशी मनाई, खुशी मनाना हमारी जिंदगी का जेवर है, मनाना भी चाहिए। लेकिन मैं जुमला देता हूं, ये जुमला अमानत के तौर पे दिल में रखना कि जो हाथ जुलूस में झंडा बने और आके नमाज में खुदा की बारगाह में वो दोनों हाथ जुड़ नहीं सकते, तो वो हाथ किसी और के हो सकते हैं, मुस्तफा के गुलाम के नहीं हो सकते। मीलादुन नबी के जुलूस में हाथ झंडा बना, जिसकी पुष्ट पे रखो, हाथ आशिक के रसूल बना हुआ है, झूम रहा है का गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत तो कबूल है, 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं, मौत तो कबूल है, सुन्नत रसूल कबूल नहीं, मौत तो कबूल है, शरीयत कबूल नहीं, मौत तो कबूल है, नबी की सीरत कबूल नहीं। तो फिर तूने कबूल किया है तो अगर यार मानना है तो किसी को दिल से मानो, अगर नहीं मानना है तो दुनिया वाले भी कहते हैं ये फरोट कर रहा है, ये धोखा दे रहा है। धोखादारी दुनिया में चलती है, मदीने वाले खुद फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा देता है वो मेरा गुलाम नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। आप शायद मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं। आप कौन सा मिजाज रखते हैं, और मैं कभी आया था यहाँ 2 साल पहले, तब भी मैंने कभी कहा था, अपने वो जुमले में दोहराऊं तो मेरे दोस्त हो सकता है हमारी जिंदगी में एक नया सबक आए कि मेरे दोस्तों ये मत देखो कि कैसा रहा, क्या किया, क्या बोला, क्या जज्बात, ये सारी चीजें मेरे दोस्तों इस दुनिया की नहीं बल्कि ये तो मेरे कानों से लगी हुई हैं, ये मेरा चस्का है। रात भर जागते हैं और गवैयों को बुला के और गानों के तर्ज पे मोहम्मद अरबी की नातें भी पढ़ी जाती हैं, क्या कुछ नहीं होता, और फिर भीड़ लग जाती है। हजारों लोग देखिएगा अपनी बहू बेटियों के साथ रंग रैलियां भी मनाई जाती हैं, दीन का नाम, और उसे दीन का ठेकेदार भी माना जाता है। शरीयत इस्लाम कानून की बात करो, इस्लाम क्या कहता है मेरे दोस्तों, न कभी करीब आए न कभी पढ़ा। झंडा तो हाथ बना, लेकिन वो हाथ मेरा नमाज में जुड़ न सका, तो वो मेरा हाथ कैसे है। इसकी हल्की सी मिसाल दूं तो समझ में आएगा। यह है कि जब कोई नेता रैली निकालता है, जब अपने वोटों का प्रचार करता है, तो हजारों लोग रैली में आते हैं, हाथ झंडे बनाते हैं और नेता का नारा भी लगाते हैं कि ये वो है वो है। लेकिन जब वोट डाले गए, वो पोलिंग होने लगी, और जब पेटी खोली गई तो पेटी में देखा 3 से 4 वोट निकले, 3 से 4 वोट निकले। नेता को आया गुस्सा का, इसमें जुलूस रैली में तो हजारों लोग आए थे, लेकिन यहाँ वोट डालने तो सिर्फ 3 और 4 आए, बाकी वो सिर्फ धोखा देने आए थे। नारा तो मेरा लगा रहे थे, लेकिन वोट डालने वाले सिर्फ 4 हैं। बिला तशबीह कह रहा हूँ, कोई तशबीह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हकीकत यह है, आज भी मदीने से आवाज आती है कि जोहर की नमाज में जब इमाम सलाम फेरता है जुलूस के बाद, तो 4 इस तरफ बैठे हैं, 4 इस तरफ बैठे हैं, तो अंदर से आवाज आती है, मदीने वाला आवाज देता है, और जुलूस में हजारों नारा लगाने वाले नमाज में सिर्फ 4 क्यों आए? वो सिर्फ धोखा देने आए थे, वो किसी से फरोट करने आए थे। मेरे दोस्तों, धोखा दुनियादार को दिया जा सकता है, मदीने के ताजदार को नहीं दिया जा सकता। धोखे की दुनिया से, और ये धोखा ही खा रहे हैं हम खुद धोखा खा रहे हैं। जो चीज जरूरी है उसके करीब नहीं जाते, और जो गैर जरूरी है उसको सीने से लगा रखा है। जलसा का जरूर ये बहुत करवाओ, जलसे कराओ, तकरीर कराओ, फिर का हो गया जलसा, नाम हो जाएगा। शो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आदमी जो है नहीं वो आदमी दिखाने लगा है। दिल की दुनिया से आदमी बिल्कुल बेखबर हो गया है कि पूरी जिंदगी तो यार दिल की दुनिया का नाम है, वही मेरा साफ नहीं तो मैं करूंगा क्या। हसद और बुग़्ज़ की आग में जलने वाले ये कलेजे, मेरे दोस्तों, दौरे हाजिर की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम अगर देखें तो दौरे हाजिर की बीमारी क्या है, अगर मुताला किया
जाए सीरत तैयबा का तो पता चलेगा कि वो मुसलमान कितने अपने नबी से करीब थे और आज मुसलमान कितने अपने नबी से दूर हैं। एक जंग में हजरत खालिद इब्न वलीद सिपह सालार हैं, कई दिन हो गए जंग फतह नहीं हुई। मदीने खत लिखा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को, का क्या हुआ, हम कई दिन से यहाँ हैं लेकिन जंग में फतह नहीं मिल रही है, आखिर क्या करें। हजरत उमर ने कहा अपने लश्कर का जायजा लो, कोई ऐसा तो नहीं है जो नबी की किसी सुन्नत को छोड़ रहा है। हजरत खालिद ने लश्कर को बुलाया और बुला के जब सामने देखा कि तुम में कोई ऐसा तो नहीं है जो नबी की सुन्नत को छोड़ रहा है, तो उन्होंने कहा बाकी तो सारी सुन्नतों पे हम अमल कर रहे हैं लेकिन ये माहौल परदेश का है, कभी कभी हमसे मिसवाक नहीं होता, ये सुन्नत छूट जाती है। हजरत खालिद ने कहा सारी बातें एक तरफ, कल उठ के पहली फुर्सत में सब मिसवाक करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये क्यों छूटती है। और सुबह को जब उठे तो कोई दरख्त की टहनी काट रहा था, कोई जड़ काट रहा था और उसे चबा के मिसवाक कर रहे थे। दुश्मन ने देखा कि जिस तरह दरख्त चबा रहे हैं ये हमको भी चबा के रख देंगे, का मैदान ही छोड़ दो। अभी बात भी नहीं हुई उससे पहले मैदान छोड़ दिया था। मैदान क्यों छोड़ा था, ये तेरी नबी की सुन्नत में ये असर था कि सुन्नत को सिर्फ देखा था तो दुश्मन ने रास्ता छोड़ दिया था। इकबाल ने कहा था निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, तालीम मुस्तफ़ा, हयात मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो गुलाम को थोड़ी देर के लिए अगर सुन्नत हाथ से गई थी तो हाल ये बना था कि सुन्नत छूटी थी तो कब फतह नहीं मिल रही है, तो कब तेरी मेरी फतह और कामयाबी किस में है, तो कब मेरी और तेरी फतह का राज मोहम्मद अरबी की सुन्नत में है। उसको सीने से लगा ले, अगर उसको लगा लेगा तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, कब्र में भी कामयाबी मिलेगी और महशर में भी कामयाबी मिलेगी। अगर तेरे पास ये नहीं है तो हजार मेकअप करके चेहरा उजला करके जमाने को दिखाता रहे, हजार वाइट कपड़े पहन के दिखाता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन मेरे दोस्तों वो लुत्फ नहीं आएगा जो कभी गुटलियां चूस के मदीने के मुसलमान जिंदगी गुजार लिया करते थे। सुबह के चबूतरे पे सो जाते थे तो नींद भी आ जाती थी और मोहब्बत के दीदार भी हो जाते थे, हुजूर को देखते थे और सो जाते थे। तो कोई कहे रोटी जरूरी है, मकान जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, ये एक तरफ रख। जिसने दिल से पढ़ा हो कलमा उसके पास कपड़ा भी नहीं था, उसको तो सिर्फ ये तलब थी कि दुनिया कहीं से कहीं हो जाए मुझे मेरे महबूब से दूर नहीं हटना है। वो उसी रास्ते पे चलते थे जो रास्ता मेरे मुस्तफा का था। सुबह से लेकर शाम तक मदीने की जमीन पे बैठे रहते थे। हजरत अबू हुरैरा की सीरत पढ़िएगा जिसे कसीरुल मरवियात कहा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे। और कुछ तो ऐसे थे कि जिनके पास सिर्फ सतर छुपाने का कपड़ा होता था और कुछ कैसे थे नमाज फजर पढ़ी, एक साहबी जल्दी जा रहा है, हुजूर ने पूछा दुआ से पहले क्यों जाता है, तो वो कहता या रसूल अल्लाह इसलिए जाता हूँ कि मेरे पड़ोस में यहूदी का घर है, उसके घर में खजूर है, खजूर सुबह में मेरे घर में पक के गिर जाती है, मैं जल्दी इसलिए जाता हूँ कि मेरे बच्चे उठ के कहीं बेखबरी में उसकी खजूर न खा लें, मैं जल्दी जाके उसकी खजूरें उठा के वापस डाल देता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी गैर की खजूर न खाएं। एक खजूर खाने की बात थी यार, 2 वक्त की रोटी तो जानवर भी खा लेता है, भूखा कोई नहीं मरता। फिर ये सट्टाबाजी, ये जुब्बाबाजी, यतीम का माल, गरीब का माल, बेवा का माल निचोड़ निचोड़ के तिजोरियां भर के का ये है एक भाई करोड़पति है, एक भाई गरीब है। तकाबुल कीजिए, इस्लाम ने ये सिखाया था बेटी भतीजी गरीब है और चचा उम्रे पे उम्रा कर रहा है। क्या मतलब ये है, कहता मुझे सादत मिली है, मैं मदीने गया, मैं मक्के गया, मैं काबे गया, मैं हरम गया, तू गया कहां था? तेरे घर का हाल देख, इसलिए कि नमाज पढ़ना दिन में 5 वक्त फर्ज है, हज करना जिंदगी में एक बार फर्ज है और गरीब की मदद करना 24 घंटा फर्ज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। किसी गरीब की मदद करना
किसी बेसहारे को सहारा देना, ये 24 घंटा फर्ज है। इससे तो मैं निकल गया, इससे मैं बिल्कुल बेखबर हो गया। हालात नहीं बताते मेरे दोस्तों, इसलिए कि अपनी मनमानी करके, अपनी धौंस जमा के मैं भी मुतासिर करने आया। तो किस तरह करने आया? का टोपी दिखा दो, जुब्बा दिखा दो, कौम मुतासिर हो जाएगी। क्या मतलब ये है, हूँ मस्जिद का इमाम, दिखाता अपने आप को शेखुल हदीस हूँ मस्जिद का इमाम, दिखाता बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ। ये लिबादे उतार दिए जाएं, इस कौम को भी असली चेहरा दिखाओ, इसलिए कि कयामत में डुप्लीकेट सब उतर जाएगा। कयामत में सिर्फ असली चेहरा दिखाना है, सिर्फ असली चेहरा दिखाना है, इसलिए कि ये सब उतर जाएगा, कोई कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि जो ओरिजिनल है, गालिब ने कहा था जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बता के लोगों को अदीदान मोहतरम जो अल्लाह ताला ने दिया है उसमें राजी हो जा, दूसरे वाले को क्यों देखता है? और इसी चीज को लपेट के मैं खुदा का फजल कहता हूँ, हराम से कमाया हुआ माल भी हाजा मिन फजल रब्बी लिखवाते। अरे क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ऐसा यहाँ बैठा हो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्द दिल सुना रहा हूँ कि हकीकत ये है मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को सूखी रोटी खा लेना, लेकिन हराम तेरे पेट में नहीं जाना चाहिए, ताकि तू असली मुसलमान है, वो रंग यहां भी सलामत रहे और महशर में भी सलामत रहे। और कुरान ने इस मकाम पे क्या कहा है? यौमा ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन न बेटे काम आएंगे न माल काम आएगा, फिर होगा क्या? तो का इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कामयाब वही होगा जो खुदा की बारगाह में सलामत दिल लेके आया, सही दिल लेके आया, सलामत दिल लेके आया। राज तो साहब दिल का छुपा है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, पहली हदीस यही पढ़ाई जाती है और इसी से पता चलता है, यहीं से इन्नमल आमाल बिन्नियात के नीयत क्या है, अंदर का मामला क्या चल रहा है। और ये दावा तो कोई भी कर सकता है, मदीने जाऊं मदीने में मौत आए, मक्के जाऊं मक्के में मौत आए, लेकिन मरना चाहता है, बचना चाहता है, वापस आऊं कोई देखे, इसलिए कि उम्रे पे जाएगा 50,000 जाने से पहले खर्चा, 50,000 आने के बाद खर्चा, जाएगा वो भी खर्चा, कितना खर्चा हुआ, और वो भी साल में 2 बार किसी की मदद करे, किसी के लिए सहारा बने। और उसका दूसरा तो दूर की बात, पड़ोस की देखा जाए, चचा की बेटी, भाई की बेटी सिर्फ इसलिए गरीब है कि बाप यानी चचा तो मालदार है और एक भाई गरीब है, नहीं दे सकता। और मदीने की जालियों पे सलाम पढ़ते हैं और कहते हैं मैं मदीने रोज जाता हूं और मुझे हुजूर की बारगाह में हाजिरी होती है, मैं सलाम पढ़ता हूं। ऐसे निचोड़ के जाने वालों के लिए कभी कभी बाबा रिजवी कहा करते थे, बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। का ऐसे लोग जो निचोड़ के मार के खत्म करके, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करके, किसी के पैसे निचोड़ के वहां जाके कहते हैं हम मदीने आए हैं, का बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। का दर तक तो कोई भी जा सकता है, लेकिन दिल तक जाने के लिए दिल बरेली के इमाम अहमद रजा का चाहिए। अरे दर तक जाने के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन दिल तक जाने के लिए दिल भी अमीरुल मुजाहिदीन का चाहिए, जो बैठा बैठा अपने वतन पे कहे तो यूं कहे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये नारा वही लगा सकता है जो दिल से भी मुसलमान था और चेहरे से भी मुसलमान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से भी मुसलमान है और चेहरे से भी मुसलमान है, इसलिए कि लिबास का मुसलमान होना, आंख का मुसलमान होना, हाथ का मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ कलमा पढ़ लिया तो छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए इकबाल ने कहा था खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम जैसे लोगों के लिए कहा था तेरा गला घोंट दिया अहले मदरसा ने, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझे मार दिया गया, तुझे मजबूत कर दिया गया, हक्कानियत और सदाकत की बोली
बोलेगा कैसे? बोलने के लिए मेरे दोस्तों अंदर में दम खम चाहिए, जिगर गुर्दा चाहिए और मोहब्बत रसूल चाहिए, इश्क रसूल चाहिए, जिसको ये पड़ी हो कि दुनिया नाराज हो तो हो जाए, मदीने वाला नाराज नहीं होना चाहिए। दुनिया नाराज हो तो हो जाए, मुतवल्ली नाराज हो तो हो जाए, हाजी साहब नाराज हो तो हो जाए, लेकिन दीन क्या है? दो हदीसें पढ़ी जाती हैं। मैं अब इसी पे तकरीर खत्म कर रहा हूँ। एक हदीस हमारे स्टेज पे पढ़ी जाती है, एक हदीस उनके स्टेज पे पढ़ी जाती है। यार हमने हदीसें भी तकसीम कर रखी हैं, हम हदीस भी तकसीम करके सुनाते हैं। हमने हर चीज़ तकसीम कर दी, थोड़ा थोड़ा हमने लिया, थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिया। सीरत का बाब कहाँ का कुछ नहीं है। नारे लगाओ सीधे जन्नती हो, जन्नत में चले जाओगे। जन्नत का सफर कराया जा रहा है, हाथ ऊंचे करो जन्नत में चले जाओगे, ये करो तो जन्नत में चले जाओगे। क्यों? इसलिए जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे। तो करबला क्यों हुआ था? बद्र क्यों हुआ था? ओहद क्यों हुआ था? हुनैन क्यों हुआ था? तारीख इस्लाम पढ़िएगा और फिर लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट दीजिएगा। ऐसे जन्नत तू कैसे दे सकता है कि जिसकी पेशानी में फजर तो फजर, जुम्मे के सजदे नहीं। मैं कह रहा हूं तू जन्नत में चला जाएगा। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। या तो चलना सीख, अगर सीखना नहीं आता तो जा सूफी के मज़ार पे हाजिरी दे, हाथ बांध के कहे ऐ अल्लाह के मुकद्दस वली मैं तो चल नहीं सकता, तुम चले हो, मुझे भी चलना सिखाते। तो इस नीयत से जाते हैं, वो घर नहीं आते, उससे पहले उनको चलना सिखा दिया जाता है। यहां जाके मांगा ही कुछ और तो मिलेगा क्या? या मांगा ही कुछ और, जो मांगा था वो मिल गया। थोड़ा दूर चलेगा, 100 किलोमीटर रहो चलो तो अजमेर भी आते हैं, वहां जाके तो का उससे जाके पूछो आपने जन्नत कैसे ली थी? ऐसे लोगों से हदिये लिए थे, लोगों से नजराने लिए थे, लंबी लिस्ट बना ली थी। मुरीदीन की का कोई बात नहीं, ये वो फला फला, मुझे देखते रहना, मैं आगे आगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, जन्नत में चले जाओगे। अगर मुझे ही टांग दिया गया तो तुम्हारी जन्नत का हिसाब कौन देगा? माफ कीजिएगा मेरे दोस्तों, ये जुमले सख्त हो सकते हैं लेकिन हकीकत के खिलाफ नहीं हो सकते। इसलिए कि यही पट्टी पढ़ाई जा रही है, जुलूस निकाल के, मिलाद करके, जलसा करके इस कौम को छुट्टी दी जाती है कि जाके सो जाइए, अब कोई जरूरत नहीं है। अमल कर मेरे भाई, अमल कर। इसलिए कि ये शहादत गाय उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इस्लाम तो इतना सख्त है कि कभी कभी बदन की खाल भी खींच लेता है। कभी कभी मेरे दोस्तों इस्लाम बद्र ले जाता है, कभी करबला ले जाता है, कभी संजर से उठाता है तो अजमेर लेके आता है। यही इस्लाम ही तो था। तुझे तेरे बच्चों की फिक्र है, इस्लाम की फिक्र नहीं है। और जिसे इस्लाम की फिक्र थी वो डंके की चोट पे कहता था न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो सुन्नी शम्मा जला के दिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो ये नहीं कहते थे कि आप क्या करोगे, आप क्या कहोगे। उसका नारा ये होता है सितमगर इधर रहा हुनर आजमाए तो तीर आजमा मैं जिगर आजमाऊं। का कौन सा जिगर आजमा रहा है? का वो जिगर आजमा रहा हूं कि जिस जिगर को मोहब्बत रसूल से पानी दिया गया है। ये जिगर इतना मजबूत हो गया है कि तेरी गोली गुजरेगी सीने से और मेरी रूह गुजरेगी मदीने से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा। न रोया न तड़पा न आंख में आंसू आया तो फिर जिगर आएगा कहां से? पहले ज़रब पैदा कर, पहले अंदर कुछ होगा तो ही कुछ आएगा। अंदर पहले ही माल भरा हुआ है तो फिर आएगा कहां से? अंदर गीबत भी है, झूठ भी है, बदकारी, हर चीज अंदर भरी हुई है। दिल इसलिए नहीं था, दिल किस लिए था? पूछिए उलमा से। हजरत रूमी कहते हैं दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अधदारा काबा यक दिल बेहतर अस्त, काबा बिनाए खलील अतर अस्त, दिल गुदरगाहे जलील अकबर अस्त। का ये
दिल कोई मामूली चीज नहीं था, ये दिल वो है अगर एक दिल को राजी कर तो तुझे हज अकबर का सवाब मिलता है। इसलिए कि काबा हजरत इब्राहिम की बुनियाद का बनाई हुई चीज का नाम है और दिल खुदा के जलवों की गुजरगाह है। इस दिल को राजी कर। यहाँ दिल तोड़े जा रहे हैं और रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, यहाँ तोड़ा वहां तोड़ा, समझ में नहीं आता। इसलिए कि दिल जब दुनिया से टूटता है और हर चीज की भी कीमत होती है, जब वो टूट जाती है तो बेकीमत हो जाती है। दिल वो अजीम चीज़ है कि जब तक टूटता नहीं तब तक इसकी कीमत बढ़ती ही नहीं है। हर चीज़ टूटे तो बेकीमत हो जाती है, दिल टूटे तो कीमत बढ़ जाती है। इसलिए कि दिल टूटता है तो ताजदार मदीना का जलवा नजर आता है, दिल नहीं टूटता तब तक कुछ नजर नहीं आता। यहाँ जितने बैठे हैं दिल टूटे हुए हैं, जो कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता तो हम कहते हैं बड़ा पत्थर दिल है। पत्थर दिल क्यों कहते हैं? का किसी से मोहब्बत ही नहीं करता, किसी से प्यार ही नहीं करता, इसलिए पत्थर दिल कहलाता है। लेकिन हकीकत क्या है मेरे दोस्तों? ये पत्थर दिल है। हुजूर फरमाते हैं ओहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर ये कहना कि ये पत्थर दिल है, तो मेरे दोस्तों ये तो पत्थर की भी तौहीन हो जाएगी, क्योंकि जिस नबी का हम मिलाद कर रहे हैं उस नबी से तो पत्थर भी मोहब्बत करते हैं, उस नबी से तो पत्थर भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर से पत्थर मोहब्बत करें और हम मोहब्बत न करें और जलवा देखना चाहते हैं, जलवा दिखाया जा सकता है, यहाँ हो तो भी दिखाया जाए, मदीने में जाओ तो भी दिखाया जाए, लेकिन जलवा देखने के लिए पहले दिल गुर्दा जिगर पैदा करना पड़ेगा, मोहब्बत इश्क पैदा करना पड़ेगा और हुजूर की सीरत और सूरत दोनों को अपनाना पड़ेगा कि हुजूर की सीरत क्या थी और सूरत क्या थी। सीरत के चंद पहलू जो मैंने अभी बयान किए हैं इसे सीने में जगह दीजिएगा, जीने का मजा आ जाएगा। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत है। इस्लाम मारता नहीं, इस्लाम बचाता है। आखिरी मिसाल मक्के के शहर में जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ तो मुस्तफ़ा दाखिल हो रहे थे, रास्ते में एक कुत्ती ने बच्चे दे दिए थे। मेरे नबी ने आदमी खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जाओ, किसी का बेखबरी में भी कुत्ती के बच्चे पे पाँव ना आए। याद रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मारता है मिटाता है, ये गलत चीज़ है। जो नबी जानवर के बच्चों को मारना नहीं चाहता वो इंसान के बच्चों को कब मारेगा? जो जानवर के बच्चों की जिंदगी को बचा रहा है वो इंसानियत को भी बचाने आया था। और डंके की चोट पे कहूं, मेरा नबी सिर्फ मेरा नबी नहीं, मेरा नबी पैगंबर अमन और शांति है, मेरा नबी पैगंबर इंसानियत है, मेरा नबी पूरी मानवता का नबी है, मेरा नबी पूरी दुनिया का नबी है। यहाँ समझ में आए कि ना आए, लेकिन जो होगा हश्र को मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हश्र की भीड़ में जब इकट्ठा होंगे और आमना सामना होगा, उस्ताद ज़मान कहते हैं फकत इतना ही सबब है इनकाद बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जब चेहरे मुस्तफ़ा पे नजर पड़ेगी कि यार इसकी बातें करते थे हमने तो नहीं माना, चलो आज मान लेते हैं, तो आवाज आएगी आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर उन्हें मानना है तो इसी दुनिया में मान के जा। इसलिए मान भी और उनकी शान को भी पहचान। उन्होंने जो दिया उसको झोली से लगा और सीने से लगा के दुनिया में पैगाम आम कर। और हकीकत ये मेरे दोस्तों, वो चीज़ें न लो जो कानों को चस्का देती हैं, बल्कि उस तरफ आओ जो दिल को आराम देती हैं, जो हकीकत पर मबनी हैं। जो हकीकत चीज़ है उसको लेंगे तो मेरी भी ज़िंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी बदल जाएगी, यहाँ भी बदलेगी वहाँ भी बदलेगी। अपनी गुफ्तगू को इन अशार पे ख़त्म कर रहा हूँ। हम सूए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मज़हर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, अगर मुलाकात हो गई शायरे दरबार के साथ। जब रूह मेरे पैरहाने खाकी से निकली तो मदीने से आवाज़ आई ओह मेरा फ़कीर आया। अगर मेरे कहने में कोई गलती हुई हो तो खुदा की बारगाह में सदाकत क़ल्ब से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।